राधे कृष्णा। आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने यहाँ पर आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सुबह से लेकर रात तक आपको क्या करना चाहिए अपने पिगमेंटेशन को बहुत तेज़ी से ठीक करने के लिए। अब यहाँ पर एक मैं कॉमन वीडियो बनाऊँगा, मैं गाँव के लिए अलग, शहर के लिए अलग नहीं बताऊँगा। तो जब आप सबसे पहले उठते हैं सुबह सुबह तो केवल हाथों में पानी भरिए और चेहरे को धो लीजिए अपने। आप कभी भी उठे सुबह सुबह चेहरे को धो लीजिए। उसके बाद में गोला, कोकोनट है ना, या फिर उसको कुछ और ही बोलते हैं, गिरी बोलते हैं जिसको कहीं कभी कभी, तो वो चाहे गीला वाला हो या चाहे सूखा वाला हो, उसको आप थोड़ा सा मुंह के अंदर लीजिए, उसको चबाइए और उसको जो भी आपके मुंह के अंदर मटेरियल बनता है उसको अपने हथेली पर लीजिए और उसको लगा लीजिए इस तरीके से। उसके बाद में अपने आप काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपने करना है, पानी पीना है सुबह सुबह खाली पेट, ताज़ा पानी पीना है वो आप पी लीजिए। आपने फ्रेश होने जाना है आप वो कर लीजिए। आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है उसके बाद में वो कर लीजिए। आपको वॉक करने जाना है वो कर लीजिए। अगर आपके चेहरे पर वो आधा या पौन घंटे लगा रहता है या 1 घंटे या 2 घंटे लगा रहता है, इट्स कम्प्लीटली ओके, बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा आपको। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मेरी त्वचा चिकनी चिकनी हो रही है, त्वचा खींचे खींचे लग रही है, चेहरे पर रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि डल आपको नज़र आए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सनस्क्रीन को ठीक करने के लिए। तो सुबह सुबह आपका ये हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था नीम, धनिया, पुदीना, एक नींबू, इसका जूस आप बना के पीजिए। इसके साथ में आप तुलसी जी के पत्ते भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में अवेलेबल है तो। अगर इनमें से आपके पास में कोई भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए नीम अवेलेबल नहीं है, धनिया, तुलसी अवेलेबल है, उसका आप बना लीजिए। नीम के केवल 5 पत्ते लेने हैं क्योंकि अगर आप 10 या 15 पत्ते डालेंगे तो फिर वो कड़वा हो जाएगा। आपके पास अभी मौसम है, यानी कि अक्टूबर के महीने तक आप इसको ले सकते हैं। अक्टूबर के महीने के बाद आप इसको नहीं ले सकते वरना आपको ये नुकसान करना शुरू कर देगा। इसलिए अक्टूबर के महीने में भी हम आपकी पूरे दिन की दिनचर्या चेंज करेंगे, तो इसलिए बहुत आवश्यक है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। फ्रेश होने के बाद में आप जाइए 2 मिनट के लिए ऊपर छत पर, और जो मैंने सांस वाली आपको एक्सरसाइज बताई थी कि लंबा सांस खींचना है और लंबा सांस छोड़ना है, केवल 1 या 2 मिनट आप उसको कर लीजिए। अगर आपके पास में समय है तो कुछ योगा आसन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद में वो जूस पीना है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में अगर आप कुछ फल खाना चाहें तो वो आप खा सकते हैं, या अगर आप वर्किंग हैं तो जो भी आप नाश्ते में करते हैं वो आप करके चले जाइए। चाय नहीं पीनी है सुबह सुबह, कोई भी गर्म पेय पदार्थ नहीं पीना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो उसके बाद में कोकोनट वाटर पी के जा सकते हैं आप। ठीक है। अब दोपहर की बात कर लेते हैं। तो दोपहर की बात हमने दोपहर में आप कीजिए, पहले सलाद खा लीजिए अच्छे से पेट भर के, उसके बाद में फिर आप खाना खाइए। खाने में आप चपाती ले लीजिए, चपाती में आप मिक्स कर लीजिए, यानी कि बाकी अनाज भी उसमें मिला लीजिए। केवल गेहूँ मत खाइए, गेहूँ के साथ में जो बाजरा, चना, मक्का या ये सब मिला के आप खाइए, जिससे कि आपके शरीर के अंदर फाइबर आपको अधिक मिले। उसके साथ में दाल आप ले सकते हैं और चावल भी थोड़े बहुत ले सकते हैं। अब शाम के नंबर में आते हैं। शाम के नंबर में आपका चाय पीने का बहुत मन करता है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में अच्छी है तो शाम को भी आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। अगर नहीं तो केवल धनिया का जूस निकाल के आप पी सकते हैं, या फिर पुदीने का जूस निकाल के आप पी सकते हैं। वेरी सिंपल। उसके बाद में रात में आप खाना या तो 6 से 7 के बीच में खाइए या फिर 7 से 8 के बीच में आप खाइए। ये बहुत पावरफुल है। 6 से 7 या फिर 7 से 8। 6 से 7 आप खाएंगे तो बहुत अच्छा है, और 7 के 8 के बीच में खाएंगे तो कम अच्छा है लेकिन अच्छा है। 8 से 9 के बीच में खाएंगे तो बुरा है, और 9 से 10 के बीच में खाएंगे तो बहुत बहुत बुरा है। ओके, तो इस तरह से आपने करना है। फिर रात को सोते हुए आपको शुद्ध देसी घी लगाना है। देसी गाय का देसी घी जो पहाड़ों पर मिलती हैं। ठीक है। हमारे घरों में भी होती हैं बट अब जल्दी से नहीं मिलती हैं क्योंकि अब सब अमेरिकन गाय मिलती है। मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा देसी गाय कौन सी होती है। तो इस तरह की गाय का आप घी लगाइए। ठीक है। ये हो गया सुबह से लेकर रात तक का प्रोटीन। अब खाने पीने में आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है। एक तो आपने वो सभी चीज़ अवॉइड करनी है जो कि आपके पित्त को भड़काती हैं, जैसे कि इस मौसम में दही, दूध, चाय, कॉफ़ी, खट्टे पदार्थ जैसे कि कढ़ी हो गई। कढ़ी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पित्त उछलती है शरीर पर, वो कढ़ी अगर खा लेते हैं तो उनको पित्त उछलती है। जिन लोगों को रिंग वॉर्म की समस्या हो जाती है ना, दांत खाज खुजली हो जाती है, अगर वो कढ़ी खा लें तो कढ़ी से भड़क जाता है वो। तो कढ़ी नहीं खानी है। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको किसी भी टाइप से। कोशिश करें कि पूरा का पूरा वेजिटेबल्स ले, फ्रूट्स ले, और पत्तेदार सब्जी अवश्य आप खाएं। ठीक है। और अब आपकी पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करने के लिए कोलेजन आप कैसे बढ़ाएं नॉर्मली, इसके वीडियो में आपको लेके आऊँगा।
अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर के बाद में आप वो डाइट फॉलो करना शुरू करेंगे जिससे कि आपका कोलेजन बढ़ेगा। तो वो वीडियो तब लेके आऊँगा। अभी तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपका लीवर शांत हो जाए, आपका लीवर अपने प्रॉपर फंक्शन में आ जाए, ताकि जब आप सर्दियों में वो हैवी चीज़ें लें तो आपका लीवर आसानी से डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि कई लोगों की समस्या होती है कि खाते पीते हैं बट उनको लगता नहीं है, कोलेजन ही नहीं बनता, सेंसिटिव स्किन ठीक नहीं हो पाती, जो कि बहुत बड़ा कारण है उनके पिगमेंटेशन के ठीक ना होने का। आप लोग यही चाहते हैं पिगमेंटेशन आपका ठीक हो। ये चैनल हमारा पिगमेंटेशन के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके आप अवश्य जाइएगा। ठीक है, तो खाने पीने अब ये हो गया, आपको 2 दिन खाने हैं राजमा। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन राजमा आप खाइए। 2 दिन खाने हैं आपको छोले। छोले में यानी कि जो काबुली चने होते हैं, मोटे वाले चने, आप वो खा सकते हैं। और 2 दिन आप खाइए सोयाबीन। ठीक है, इस तरह से आप कीजिए, 2 दिन राजमा, 2 दिन छोले, 2 दिन सोयाबीन, इस तरह से आपके हो गए 6 दिन। 7वें दिन आप अपनी इच्छा से कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपको फास्ट फूड खाना है थोड़ा बहुत तो फास्ट फूड खा लीजिए। अगर आपको ये छोले भटूरे खाने तो आप वो खा लीजिए। अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत खाइए, महीने में एक बार खा लीजिए, मन को मत मारिए अपने। ठीक है, अब मैंने आपको ये सभी चीज़ बता दी और ये सभी के घरों में खाई जाती है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन पनीर खा सकते हैं। पनीर खाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको पनीर खाना है। ध्यान रखिए, दही इस मौसम में नहीं ली जाती। दही का जो नेचर होता है वो गर्म होता है, तो वो सर्दी में लिया जाता है। तो ये था आपका पूरे दिन का रूटीन। अगर मैं कुछ छूट गया है मेरे से तो आप मेरे को बताइए, मेरे से पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिए अपने, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि दिन में क्या लगाएं, है ना, अभी धूप में जाने की बात रह गई। दिन में लगाएं आप जीरो, कुछ नहीं, दिन में कुछ नहीं लगाना है। कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए अपने चेहरे को खुला छोड़िए ताकि वो प्रॉपर सांस ले सके। अब आप बोलते हैं कि चेहरा हम किस चीज़ से धोएं। चेहरा धोने के लिए आप कोई भी सस्ता सा साबुन यूज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 40-50 रुपये वाला साबुन यूज़ करें, सस्ता सा 10-12 रुपये का साबुन यूज़ कर लीजिए। उसको हाथ पे इस तरह से लगाइए और बस इसको साफ़ कर लीजिए। हमें जो गंदगी है बस उसको साफ़ करना है, हमें आपके चेहरे की लेयर को नहीं उतारना है। मैंने आपको वीडियो में समझाया था। तो 10-12 रुपये का साबुन वो काम कर देगा आपका, जो कि आपके 100 रुपये के साबुन में काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर आप धूप में निकलते हैं तो धूप में जाने से बचिए, क्योंकि धूप आपके चेहरे को और ज़्यादा ख़राब करेगी। एक धूप बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होने देती। तो धूप से आप बचिए, धूप में आप जाने से लगातार बचिए, मतलब धूप में आप निकलिए ही मत, मैं तो ये कहूँगा आपको। अगर फिर भी आप धूप में निकलते हैं तो गोल कैप ले लीजिए सर पे, है ना, एक गोल कैप आता है ना, यहाँ से लेके ऐसे, जो कि आपके चेहरे पर छाँव देगा। ठीक, और उसके बाद ले लीजिए छाता लेके आप निकलिए ताकि धूप आपके चेहरे पर ना पड़े। धूप में कुछ भी लगा के मत निकलिए आप। ठीक है, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक सूती कपड़ा लपेट लीजिए वाइट कलर का अपने चेहरे पर, सिंपल। तो इस तरीके से आपकी 3 लेयर प्रोटेक्शन आपकी हो जाएगी आपके चेहरे पर। एक तो छाता हो गया, एक वो कैप हो गया, और एक वो सब वाइट कलर का कपड़ा हो गया। उस तरीके से 3 तरह से आपकी प्रोटेक्शन होगी, जो कि सनस्क्रीन आपको कभी भी नहीं दे सकता। सनस्क्रीन लगाने के बाद में आपको साइड इफेक्ट होने ही होने हैं, और जितने भी लोगों की स्किन सेंसिटिव है उनको साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर धूप का बता दिया, आपको घी का बता दिया, आपको लार का बता दिया, और आपको मैंने डाइट बता दी। तो अब ऐसा कुछ नहीं बचा। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये बहुत सिंपल हैं, सिंपल आप कर सकते हैं। जूस में आपके पास में जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसको छोड़ें, बाकी जो मैंने बताया है उसमें ऐड करके आप पीजिए। ओके, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे अवश्य पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आपको नॉलेज मिलती है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको पसंद आती है तब। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।